कैसे काम करती है हैकर्स की दुनिया? कहाँ हुई थी दुनिया की पहली हैकिंग? आपसे बहुत दूर बैठे उस व्यक्ति को ना आपका फ़ोन चाहिए, ना आपका पासवर्ड चाहिए। वहीं दूर बैठकर दूसरे के सिस्टम तक पहुँचने की कला जो है, वो हैकिंग कहलाती है। अपने कंप्यूटर या फ़ोन में आप अपनी कितनी जानकारी रखते हैं? ऑफ़िस की फाइलें, बैंक की डिटेल्स या और कोई भी जानकारी? पर क्या हो अगर आपको पता चले कि आपने जो कुछ भी अपने फ़ोन या लैपटॉप में रखा है, उसे लगातार कोई और भी एक्सेस कर रहा है। आपसे बहुत दूर बैठे उस व्यक्ति को ना आपका फ़ोन चाहिए, ना आपका पासवर्ड, वहीं दूर बैठकर दूसरे के सिस्टम तक पहुँचने की जो कला है, वही जो है हैकिंग कहलाती है। अब कला इसलिए क्योंकि हैकिंग वाक़ई में एक हुनर है, अब वो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। कि वो इसका सही इस्तेमाल करता है या गलत। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भी हथियार उतना ही अच्छा होता है या बुरा होता है जितना चलाने वाले की नीयत। तो समझते हैं हैकिंग क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हैकिंग क्या है। तो हैकिंग क्या है इसको समझने के लिए पहले हम एक उदाहरण देते हैं। इस वक्त जब आप अपने स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक उसी वक़्त आपसे मीलों दूर बैठा कोई इंसान आपके फ्रंट कैमरा को एक्सेस कर रहा है। आपके फ़ोन के माइक से भी वो आपकी सारी बातें सुन सकता है। पर आप कहेंगे बातें कुछ हवा-हवाई लग रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई फ़ोन की फाइलें या डेटा एक्सेस कर सकता है, न कि कैमरा और माइक। पर ऐसा ही है और वो भी अमेरिका में 9/10 के बाद अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों पर नज़र रखना शुरू किया है। एडवर्ड स्नोडन के लीक किए हुए दस्तावेजों के हवाले से फ्रंटलाइन ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सरकार बड़े पैमाने पर अपने देश में होने वाली कॉल्स, मैसेज, ईमेल्स सब पर न सिर्फ निगरानी रखती है बल्कि वो पूरा डेटा स्टोर भी करती है और ये सब किया जाता है था राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर इस विषय में नहीं पड़ेंगे, एकदम शुद्ध खाँटी रूप से हैकिंग को समझेंगे। आपने ये तो जान लिया हैकिंग से क्या-क्या करना संभव है, पर ये होती कैसे है? क्या कोई अलग तरह का डिवाइस होता है जिससे हैकिंग की जा सकती है? जवाब है नहीं। हैकिंग के लिए एक बढ़िया कंप्यूटर और एक दिमाग में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो किसी के प्राइवेट कंप्यूटर या नेटवर्क में गलत तरीके से घुसने को हैकिंग माना जाता है। हैकिंग करने वाले को हैकर कहा जाता है और हैकर किसी सिस्टम में एक गड़बड़ी की तलाश करते हैं, जिसे हैकिंग की भाषा में बग या लूपहोल कहा जाता है। लूप होल को ऐसे समझिए कि आपको किसी मजबूत दीवार के पार जाना है। दीवार इतनी मजबूत है कि आप पार नहीं कर सकते। ये दीवार टूटती ही नहीं है। पर यही हुआ खेला क्या कि उस दीवार को बनाते वक्त एक ईंट पर थोड़ा कम सीमेंट इस्तेमाल हुआ और एक ईंट कमजोर रह गई। इतनी कि एक हथौड़ा पड़ते ही दीवार के आर पार दिखने लगा। ऐसा ही कमजोर ईंटें ढूंढते हैं हैकर्स और तमाम कंपनियां जैसे गूगल ऐसी कमजोर ईंटों माने बग को ढूंढने पर प्राइज भी देती है। और तमाम कंपनियां जैसे कि गूगल ऐसी कमजोर ईंटों को माने बग को ढूंढने पर प्राइज भी देती है। यानी आप अगर गूगल का कोई भी बग ढूंढकर उस कंपनी को बताते हैं तो इसके बदले आपको खूब सारे पैसे मिलते हैं। यानी आप पेरेंट्स से कह सकते हैं कि दिन भर इंटरनेट चला रहे हैं, बग ढूंढ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, मज़े ही मज़े। कुछ केसेस में तो जॉब की पेशकश भी की जा सकती है। हैकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? अब मैं बात करूंगा आपसे आखिर ये हैकिंग की शुरुआत हुई कैसे। तो हैकिंग का पहला चैप्टर लिखा गया सन 1955 में यानी 1955 में। जगह थी अमेरिका की मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे उसके शॉर्ट नाम MIT से जाना जाता है।
मतलब एमआईटी नाम से ज़्यादा जाना जाता है। एमआईटी के कुछ स्टूडेंट्स को एक इलेक्ट्रिक सिस्टम को काबू करने को कहा गया। उन्होंने इसे कर भी दिया और एमआईटी गवाह बना इतिहास की पहली हैकिंग का। चूंकि उस उस समय कंप्यूटर खरीदना महंगा था, इसलिए हैकिंग ने एक सिस्टम के जरिए दूसरे को एक्सेस कर समय और पैसा बचाया। एक ये एक शॉर्टकट था और तब ऐसा कोई शॉर्टकट ढूंढना एक गर्व की बात मानी जाती थी। शॉर्टकट ढूंढने वाले स्टूडेंट्स खुद को हैकर कहकर बुलाने लगे और दूसरा सिस्टम एक्सेस करना उनके बीच एक खेल की तरह लोकप्रिय हो गया। फिर समय बीतता गया और स्टूडेंट्स भी खुद को समय के साथ इम्प्रूव करते गए। फिर आया साल 1963 यानी 1963 और एमआईटी की पत्रिका द टेक में एक लेख छपा। इसमें बताया गया था कि कैसे हैकर्स अवैध रूप से यूनिवर्सिटी के टेलीफोन नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। ये हैकिंग से जुड़ा पहला लिखित लिखित दस्तावेज था। अब मैं आपसे बात करूंगा हैकर्स कितने तरह के होते हैं। तो भाई हैकर्स में भी बहुत तरह की प्रकार है, हैकर्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो हैकर्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इनको ब्लैक हैट, वाइट हैक और ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। और जिन एमआईटी स्टूडेंट्स की बात हमने आपको बताई वो थे ब्लैक हैट हैकर्स। तो पहले ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में समझते हैं। ब्लैक हैट हैकर साइबर अपराधी हैं जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से सिस्टम में सेंध लगाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना ब्लैक हैट हैकिंग की परिभाषा है। एक बार जब एक ब्लैक हैट हैकर को सुरक्षा भेद्यता का पता चलता है तो वे अक्सर वायरस या ट्रोजन जैसे अन्य प्रकार के मालवेयर को प्रत्यारोपित करके इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूं तो वो है एक रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जो है हमले के लिए यूज़ किया जाता है। तो और पसंदीदा चाल है जिसका उपयोग ब्लैक हैट हैकर्स वित्तीय लाभ उठाने और निकालने के लिए करते हैं या फिर डेटा सिस्टम में सेंध लगाने के लिए करते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो जो है बैड पर्पज के लिए कोई भी वर्क करते हैं और गुड पर्पज के लिए वो नहीं करते ब्लैक हैट हैकर्स। तो दुर्भावनापूर्ण हैकर्स, अनैतिक हैकर्स और क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है ब्लैक हैट हैकर्स को। अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छे हैकर्स की, तो वो है सफ़ेद टोपी वाले हैकर्स यानी कि वाइट हैट हैकर्स, जिन्हें नैतिक सुरक्षा हैकर्स के रूप में भी जाना जाता है। कमजोरियों की पहचान करके या कमजोरियों की पहचान करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और जिन संगठनों को वे हैक करते हैं उनकी अनुमति से सिस्टम में हैकिंग करते हुए वाइट हैट हैकर्स सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। अब वो उजागर करने का प्रयास क्यों करते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ताकि उन्हें ठीक किया जा सके और समग्र इंटरनेट सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल सके। कई साइबर सुरक्षा नेताओं ने कई बार सुरक्षा नेताओं ने वाइट हैट हैकर्स के रूप में शुरुआत की, लेकिन एथिकल हैकिंग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को अभी भी व्यापक रूप से गलत समझा जाता है। जैसा कि जर्मनी में हाल ही में एथिकल हैकिंग मामले से स्पष्ट हो गया है। एक टीम में काम करने वाले वाइट हैट हैकर्स को स्नीकर या हैकर क्लब या रेड टीम या टाइगर टीम के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। तो ये थे वाइट हैट हैकर्स। अब मैं जो तीसरा बात करने वाला हूँ तो वो है ग्रे हैट हैकर्स। तो ग्रे हैट हैकर्स के पास ब्लैक हैट हैकर्स जैसा आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं हो सकता है, लेकिन जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं उनके पास उन लोगों की पूर्व जानकारी या सहमति भी नहीं होती है जिनके सिस्टम को वे हैक करते हैं। फिर भी जब ग्रे हैट हैकर्स 0 दिन की
कमजोरियों जैसे कमजोरियों को उजागर करते हैं, तो वे उनका पूरी तरह से फायदा उठाने के बजाय उनकी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ग्रे हैट हैकर्स उनके द्वारा उजागर की गई चीजों का पूर्ण विवरण प्रदान करने के बदले में भुगतान की मांग कर सकते हैं। सफेद, काले और ग्रे हैट हैकर्स के बीच क्या अंतर है? अब मैं आपसे बात करूंगा सफेद, काले, ग्रे हैट हैकर्स के बीच क्या अंतर है, यानी व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और जो है ग्रे हैट हैकर्स। तो सफेद और काले ग्रे हैट और ग्रे हैट हैकरों के बीच मुख्य अंतर वह प्रेरणा या इरादा है जो प्रत्येक प्रकार के हैकर के पास कंप्यूटर सिस्टम में सेध लगाने पर होता है। व्हाइट हैट हैकर्स संगठनों को मजबूत सुरक्षा विकसित करने में मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा कमजोरियों की जांच करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित होते हैं और ग्रे हैट हैकर्स के बीच के अस्पष्ट क्षेत्र में काम करते हैं। वे दुर्भावनापूर्ण नहीं है, लेकिन वे हमेशा नैतिक भी नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पूरा हैकिंग के बारे में एक पूरा अच्छा सा वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल अल्टीमेट टेक विकास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।